चलिए अब आपको सीधा मोती डूंगरी गणेश मंदिर लिए चलते हैं। वहां पर आज के विशेष दर्शन आपको कराते हैं। साल 2022 का प्रथम पुष्य नक्षत्र आज है। प्रथम पूजे का पंचामृत के जरिए अभिषेक किया जा रहा है। फूल बंगला की झांकी भी आज सजेगी। खास और विशेष दर्शन आज के दिन के विशेष दर्शन आपको करा रहे हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर से। और साल का पहला पुष्य नक्षत्र है, ऐसे में दर्शन और भी ज़्यादा खास हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में हर शुभ और मंगल कार्य का आगाज किया जाता है प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता मंगलकर्ता की आरती के साथ, उनकी पूजा अर्चना के साथ। और ऐसे में नए साल का पहला पुष्य नक्षत्र है तो आज का दिन और भी ज़्यादा खास हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ ही देर में यहाँ पर पंचामृत के जरिए अभिषेक किया जाएगा और उसी के लिए खास तैयारियां और बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर से। आप भी फर्स्ट इंडिया के माध्यम से प्रथम पूज्य के दर्शन कर सकते हैं और साथ ही उनका आशीर्वाद भी ले सकते हैं, मंगल कामनाएं कर सकते हैं। महंत कैलाश शर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये विशेष तैयारी और कुछ ही देर में पंचामृत के जरिए अभिषेक होगा विघ्नहर्ता मंगलकर्ता का। फूल बंगला की झांकी भी सजाई जाएगी। ये विशेष पूजा अर्चना मोती डूंगरी गणेश मंदिर से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भगवान श्री गणेश का पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है। और ऐसे में साल का पहला पुष्य नक्षत्र आज है तो ये तस्वीरें और ये दर्शन और भी ज़्यादा खास हो जाते हैं। फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आप भी घर बैठे हैं भगवान श्री गणेश के दर्शन कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं और मंगल कामना उनसे कर सकते हैं। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर आई है तो अब ऐसे में सभी की कामना यही होगी कि उनके आशीर्वाद से हम सभी लोग कोरोना से निजात पाएँ और इस पूरी दुनिया से कोरोना का साया पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और पुष्य नक्षत्र के दिन भगवान श्री गणेश के दर्शन बहुत शुभ माने जाते हैं। दिन भर पूजा अर्चना का दौर रहता है तो ऐसे में ये बेहद खास दर्शन आपको करा रहे हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर। और अब दर्शनों को लेकर के ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तृप्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। तृप्ति, देखिए नया साल है, भगवान श्री गणेश के दर्शन हम हमारे सभी दर्शकों को करा रहे हैं। आज के दिन का महत्व भी आपसे समझना चाहेंगे, पुष्य नक्षत्र का क्या महत्व है और साथ ही आज के दिन में नए साल का पहला पुष्य नक्षत्र है तो ऐसे में भगवान श्री गणेश के दर्शन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं? जी बिल्कुल आयशा, आप सही कह रहे हैं कि इस साल का जो पहला पुष्य नक्षत्र है वो आज है और ज्योतिष की मान्यता के अनुसार ये पुष्य नक्षत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो माना जाता है। माघ माह के शुरुआत में सारे कह सकते हैं मांगलिक कार्य है जो वो आज से प्रारंभ हो जाएंगे और इसी को लेकर आप यहाँ की तस्वीरें भी देख रही होंगी किस तरीके से
गणेश जी की जो अभिषेक है उनका किया जा रहा है, पंचामृत अभिषेक उनका किया जा रहा है। और इसी के साथ आप ये भी जान सकते हैं कि आज का जो दिन है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है आज आप कोई भी शुभ काम जो वो खरीद सकते हैं, चाहे वो कर सकते हैं, चाहे वो सोना खरीदना हो या कोई भी अन्य संस्कार हो, वाहन खरीदी हो, या फिर भूमि मतलब कह सकते हैं जमीन आदि का जो सौदा वगैरह होता है वो भी आज के दिन जो है शुभ माना जाता है। तो इस साल का पहला पुष्य नक्षत्र आज है और आज से सभी लोग अपने मांगलिक कार्य जो है उनकी शुरुआत कर सकते हैं, उनकी शुरुआत करेंगे। और इसकी जो शुरुआत है वो सुबह पहले गणपति बप्पा का पंचामृत अभिषेक करके जो है वो की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको मोटी डूंगरी से दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ में गणपति बप्पा का जो है वो अभिषेक किया जा रहा है। दूध, दही, पानी, शहद, हर किसी चीज से उनका जो है वो अभिषेक किया जा रहा है। और उसके बाद में विधि विधान और हर रीति रिवाज के तरीके से उनको भोग लगाया जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें आपको मोती डूंगरी से दिखाई जा रही हैं। जी आयुषी। बिल्कुल, मोती डूंगरी गणेश मंदिर से हम भगवान श्री गणेश के दर्शन तो कर ही रहे हैं और आपसे तृप्ति ये जानकारी भी चाहेंगे कि फूल बंगला की झांकी भी आज सजेगी, इसके बारे में। जी बिल्कुल आयुषी, आज फूल बंगला की जो झांकी है वो भी सजाई जाएगी और उसी की जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। थोड़ी ही देर में हमें वो झांकी नजर आएगी। और अभी ये जो विशेष पूजा अर्चना चल रही है, पुष्य नक्षत्र के दिन पंचामृत से अभिषेक चल रहा है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपसे चाहेंगे तृप्ति। जी बिल्कुल आयुषी, अभी जो पुष्य नक्षत्र जो आज पहला साल का पहला पुष्य नक्षत्र जो पड़ा है उस पर जो गणपति बप्पा है उनका पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है, जिसमें दूध, घी, दही, शहद, बूरा आदि से उनका अभिषेक जो है किया जाएगा। और उसके बाद में उन्हें नई पोशाक धारण करवाकर एक सिंदूर चोला धारण करवाया जाएगा और इसके बाद में उनकी फूल बंगला झांकी जो है वो तैयार की जाएगी। तो ये सारी जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही है। अभिषेक होने के बाद में इनको एक नया चोला और जो कि कितने किलो का बताया जा रहा है वो सिंदूर चोला इनको चढ़ाया जाएगा। उसके बाद में जो इनकी झांकी वो तैयार की जाएगी। और आज जो पुष्य नक्षत्र की आप बात कर ही रही थी आयुषी, पुष्य नक्षत्र जो है वो माघ के माह में शुरू होता है और आज से कह सकते हैं कि उसकी जो है वो शुरुआत है 18 जनवरी, यानी कि आज से जो सारे मंगल कार्य होंगे वो शुरू किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी तरीके की खरीदी हो या फिर किसी भी संस्कार का शुभारंभ हो, वो आज से शुरू कर दिया जाएगा। इसी के अलावा दान पुण्य जो कहा जाता है वो भी पुष्य नक्षत्र में सबसे अच्छा माना जाता है, तो वो भी आज किया जाएगा। और इसके अलावा कई पूजा पाठ होते हैं, कई पाठ होते हैं जिनको लोग करना चाहते हैं, वो भी आज से जो है वो प्रारंभ कर दिए जाएंगे। जी आयुषी। बिल्कुल, और देखिए तृप्ति, भारतीय संस्कृति के अंदर, हिंदू रीति रिवाजों के अंदर पुष्य नक्षत्र का महत्व बहुत ज़्यादा है और कहा यह भी जाता है कि शुभ कामों और खरीदारी के लिए श्रेष्ठ होता है पुष्य नक्षत्र का ये संयोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि आज साल का पहला पुष्य नक्षत्र होने से मंगल पुष्य का संयोग बन रहा है। वार और नक्षत्र के संयोग से वर्धमान नाम का शुभ योग भी रहेगा। पुष्य नक्षत्र महीने में एक बार आता है। इस तरह साल में 12 दिन पुष्य नक्षत्र वाले होते हैं, लेकिन इस बार साल में 17 दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग होना समृद्धि का संकेत है। इनमें 4 ऐसे संयोग रहेंगे जिनमें 2 दिन ये नक्षत्र रहेगा। तो ऐसे में आज का ये दिन और भी ज़्यादा खास। और आपको बता दें कि पुष्य नक्षत्र शुभ कामों और खरीदारी के लिए श्रेष्ठ होता है। इसके संयोग वाला दिन समृद्धि का होता है। ज्योतिषी में इस नक्षत्र को अमरता और समृद्धि देने वाला माना गया है। 2022 में 2 दिन रवि और 2 दिन गुरु पुष्य नक्षत्र रहेंगे। पुष्य नक्षत्र में की गई खरीदारी और बिक्री मंगलकारी होती है। यही वजह है कि कई लोग इस दिन खरीदारी करते हैं। इस साल के पहले पुष्य नक्षत्र योग की शुरुआत आज से हो रही है। मंगलवार होने से ये भौम पुष्य माना जाएगा। 27 नक्षत्रों में पुष्य को सर्वाधिक शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र को तिष्य और अमरेजे भी कहते हैं। इन 27 में 8वां नक्षत्र पुष्य होता है। इस नक्षत्र का महत्व रविवार और गुरुवार के दिन होता है। पुष्य नक्षत्र शनि, गुरु और चंद्र का प्रभाव रहने से ये खरीदारी और नए कार्य की शुरुआत के लिए काफ़ी मंगलकारी माना गया है। और ऐसे में भगवान
श्री गणेश के दर्शन और भी ज़्यादा खास हो जाते हैं, क्योंकि हर हिंदू अपने शुभ और मंगल कार्य का आगाज़ विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश के दर्शनों के साथ, उनकी पूजा अर्चना के साथ करता है। और ऐसे में साल का पहला पुष्य नक्षत्र आज और भगवान श्री गणेश के दर्शन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और भी ज़्यादा खास। पंचामृत के ज़रिए अभिषेक किया जा रहा है भगवान श्री गणेश का। और देखिए, दही के ज़रिए अभी अभिषेक चल रहा है, विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर चल रही है। ये संयोग आज का बहुत ही शुभ। हमारी सहयोगी तृप्ति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तृप्ति, देखिए, दही के जरिए भगवान श्री गणेश का अभिषेक किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे दूध से किया गया था, अब दही से किया जा रहा है, पानी से उनका अभिषेक किया गया था। जो ये कहा जा रहा है पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है। अब शहद और बूरा भी उनको चढ़ाया जाएगा, उससे उनका जो अभिषेक है वो किया जाएगा। इसके बाद में उन्हें चूल्हा चढ़ाने के बाद में उनकी जो फूल बंगला झांकी है वो तैयार की जाएगी। देख सकते हैं कितना सुंदर जो दृश्य है वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो मतलब इतनी प्यारी तस्वीरें सुबह से पहले देखने को मिल जाए, उसी को दिन वैसे ही बन जाता है कहते हैं। और आज पुष्य नक्षत्र है और इसकी शुरुआत जो है वो गणपति बप्पा के सामने मथा टेक तक की जा रही है। जिसमें यहाँ पर कुछ लोग मौजूद भी है जो कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए जो भगवान के दर्शन है वो कर रहे हैं, उनका अभिषेक जो है वो देख रहे हैं। मंदिर में की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर किसी को भी दर्शन करने हैं तो गाइडलाइन के साथ में ही किए जाएंगे, जिसकी वजह से सभी को जो है दूर दूर खड़ा किया जा रहा है। और इसी के साथ में मास्क जो है वो प्रॉपर उनसे कहा जा रहा है कि बिना मास्क के तो आपको पता है एंट्री है ही नहीं, और दूर दूर जो है उनको खड़ा किया जा रहा है। तो इससे ये अच्छा लग रहा है कि भगवान का अभिषेक जो है वो सभी देख भी पा रहे हैं, उसी के साथ में गाइडलाइंस की पालना भी वो कर रहे हैं जागरूकता के साथ। और तीसरी चीज यहाँ के जो ऑनलाइन दर्शन है शायद वो भी आज करवाए जा रहे हैं। लिंक जो है वो ऑनलाइन भी डाल दिया गया है, जिससे लोग जो है वो घर पर ही रहकर गणपति बप्पा के पुष्य नक्षत्र में पंचामृत का जो दर्शन है वो कर सकें। जी बिल्कुल तृप्ति, देखिए, कई श्रद्धालु भी आज मंदिर पहुंचेंगे बप्पा के दर्शन के लिए, तो उनके बारे में भी आपसे जानकारी चाहूंगी। क्या लोग पहुंचे हैं दर्शन के लिए, श्रद्धालु पहुंचे हैं और कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे? हाँ आयुषी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए आस्था के ऊपर तो कुछ भी नहीं है और यही कि श्रद्धालु आज भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जागरूकता जो है वो श्रद्धालुओं में है। सभी लोग मास्क लगाकर आए हैं और दूर दूर जो है एक जो कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग वो प्रॉपर तरीके से जो है मंदिर में वो की जा रही है। और इसका जो पूरा श्रेय है वो यहाँ के प्रशासन को जाता है, क्योंकि यहाँ के जो मंदिर के जो महंत हैं उन्होंने साफ तौर पर आते ही कह दिया था कि सभी लोग दूर होकर खड़े और कुछ ही संख्या में जो है मंदिर में रुके, ताकि जो दर्शन है वो सभी कर पाए। और दूसरा कोरोना गाइडलाइंस है हम उसका भी ख्याल रख पाए। तो उसी के चक्कर में यहाँ पे जो लोग हैं बहुत ही दूर दूर खड़े हैं। यहाँ तक कि जो लाइन है उनमें भी शायद 3 या 4 इंसान ही एक लाइन में खड़ा है, ताकि जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना है वो की जाए और भगवान के दर्शन जो है वो भी सभी कर पाए।